बना लिया। चलिए, जो नहीं बनाया ध्यान दीजिएगा। कुछ भी बनाया है कि नहीं तुम लोग? चलिए देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, इसको दो पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। तो इसका नाम है PQRS। यहाँ PQR और यहाँ S, ठीक है। यहाँ है अल्फा और यहाँ है थीटा, यहाँ है थीटा, ठीक है। दो भुजा हमको पता है, तीन भुजा 17, 8 और ये नीचे वाला है 6। ये है 17 और ये है 8 और नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक है आपका 6। ये पूरा नहीं पता है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करें। यानी थीटा वाले त्रिभुज का भी तीनों भुजा चाहिए हमको और अल्फा वाले का भी तीनों भुजा चाहिए। तो थीटा वाले का भी पहले पता कर लेते तीनों भुजा, उसका अल्फा वाले का, या पहले अल्फा वाले का पता होने वाला होगा तो पहले अल्फा वाले का पता करेंगे, ठीक है। चलिए, फिगर बना दिया, सवाल नहीं उतारे, सवाल बनाते टाइम उतारेंगे। पहले हम काम करते हैं त्रिभुज, ये S है ना, यदि हम इसमें भी काम कर ले, देखिए PQR त्रिभुज में हमको क्या सब पता है? एक लंब पता है, लंब पता है ना 8, और ये कर्ण पता है 17। आधार नहीं पता है। आधार ये क्या है? इसका है ना ये पूरा इसका लंबाई नहीं है, बस इसका RQS त्रिभुज का है आधार, समझे। तो ये पता करना पड़ेगा। आप किसी को भी पहले पता कर लीजिए, चल जाएगा। उसके बाद फिर त्रिभुज QRS में कर्ण नहीं पता है, दोनों का निकाल लेंगे। किसी का भी पहले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले त्रिभुज काम करते हैं PQR में। त्रिभुज PQR में निकालना क्या है? आधार निकालना है, ये निकालना है। आधार नहीं पता है, इसको निकाल के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो जिसको PQ नाम है, क्या नाम है? PQ। फॉर्मूला होता है B का √h² माइनस P² यानी यहाँ P है आपका PQ और H क्या है? H है PR, ठीक है। तो PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, कोई दिक्कत? आप दोनों का मान रख दीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 17 17 ये 289, 8 8 64, घटाएंगे तो बचेगा 225, निकलेगा रूट से बाहर तो ये हो जाएगा 15, ठीक। अब काम करेंगे, यहीं पे काम कर लेते हैं बगल में त्रिभुज, किसमें? कहाँ PQR है? त्रिभुज में 3 गो शीर्ष, 4 गो शीर्ष हो जाएगा रे। PQR 4 बोल दिया। QRS में, त्रिभुज QRS में, त्रिभुज QRS में क्या खाली है? कर्ण खाली है ना। तो H का फॉर्मूला हमको पता है √P² प्लस B², यानी रूट के अंदर P आपका क्या है? QR है ना, तो QR का स्क्वायर और प्लस आधार है QS या SQ का स्क्वायर। अब इसका मान बैठाइए, तो QR आपका कितना है? 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 88 जो 36 बराबर 100, निकला क्या? 10। यानी ये कर्ण नहीं पता था तो ये निकल के आया कितना? 10। और इसका आधार नहीं पता था, निकल के आया 15, ठीक है। अब जिसका कर्ण था मान निकालने के लिए उसको निकालते हैं, जहां जिसका जरूरत पड़ेगा उस त्रिभुज से हम लेंगे। इसमें क्या हुआ? त्रिभुज है, एक का न्यून कोण थीटा है और एक का न्यून कोण अल्फा है, ठीक है। तो कह रहा आपको मान निकालिए 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा। तो 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा और 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा, ठीक है। 3 into tan थीटा का मान कहां से रखेंगे? थीटा वाले त्रिभुज से P/B यानी 8/3
15। कोई दिक्कत? 8/15 थीटा वाले त्रिभुज से, थीटा वाला त्रिभुज यही है ना, ये पूरा बड़ा वाला और छोटा वाला अल्फा न्यूनकोण वाला, तो इसका लंब कितना है? 8 और पूरा आधार है 15, तो 8/15 हो गया माइनस 2 गुने साइन अल्फा, तो अल्फा वाले त्रिभुज का लंब है 8 और कर्ण है 10, तो लंब बट्टा कर्ण यानी 8/10 जोड़ 4, और ये भी cos अल्फा का मान अल्फा वाले त्रिभुज से रखेंगे तो आधार बट्टा कर्ण यानी 6/10, काटने वाला तो काट दीजिए, 3 बच्चे 15, 2 बच्चे 2 दूना 4, 2 बच्चे 10, यहाँ हो जाएगा 8/5 माइनस 8/5 और जोड़ 6 दूना 12/5, ठीक है। 8/5 माइनस में 8/5 प्लस में कट गया, बचा आपका आंसर 12/5, यही हो गया आंसर। उतार लीजिए, रोक दीजिए। हो जाएगा तो कहिएगा। क्या तुम धर्म करा रही है? हम जिस दिन फीस जमा करेगी सिग्नेचर करेंगे, देख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ABC ये समकोण त्रिभुज है। सवाल आपको बोल रहा है कि ABC कैसा त्रिभुज है? समकोण। इसका कोण भी जो है ये समकोण है, ये क्या है? समकोण है। और कह रहा है BD पर एक लंब खींचा गया AC पर, BD एक लंब खींचा गया AC पर, यानी लंब जैसे ही खींचा गया तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और ये भी आपका कितना है? 90 डिग्री है, बोल दिया है। और इसका एंगल है थीटा और इसका एंगल है अल्फा, ठीक है। और मान जो कह रहा है निकालने के लिए वो cot थीटा और cos थीटा का, सॉरी cot अल्फा और cos थीटा का, ठीक है। तो अल्फा वाले त्रिभुज का भी तीनों भुजा पता होना चाहिए और थीटा वाले का भी तीनों भुजा पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? जिसमें 2 भुजा दिया हुआ, ये 5 और ये 12। यदि हम त्रिभुज ABC को लेके चले तो ये कर्ण तो निकाल लेंगे आसानी से, कर्ण तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन त्रिभुज यहाँ पे इसका नाम कुछ दिया है D है, ठीक है। त्रिभुज BCD, थीटा वाला त्रिभुज कौन सा है? ये BCD। तो BCD का केवल कर्ण पता है हमको, ना ही आधार ना ही लंब। और इसका भी देखिए BDA का या ABD का त्रिभुज क्या पता है हमको? केवल कर्ण पता है। यहाँ 90 डिग्री बना है ना, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण पता है, दोनों में जब 2 को पता रहता था तो तीसरा आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ पता है आपको एक ही। चलिए इसको पहले हम निकाल लेते हैं। अभी पहले हम निकाल लेते हैं AC बराबर क्या, इसका थोड़ा काम यहाँ कर देते हैं हम। AC यानी कर्ण है ना रे, त्रिभुज ABC में AC बराबर, AC बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दोनों छोटे वाले भुजा का योग, ठीक है। तो इसका नाम ही लिखते हैं BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? BC यानी 5 का स्क्वायर और AB यानी 12 का स्क्वायर। 5 पचहिए 25, 12 बढ़िए, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 हो गया, इसका निकल के आया। यानी AC क्या निकल के आया? ये AC नहीं पता था, निकल के आया है 13। चलिए अब इससे क्या होगा जी? तो पूरा भी लिखा हुआ, ये पूरा का है, ये पूरा का मान है 13, ठीक है। ये 13 इस पूरे का मान है, ठीक, निकल के आया।
अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमको पता है एक फॉर्मूला, आप लोग को नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा, बच्चा वाला फॉर्मूला है। देखिए चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, एक त्रिभुज है आपका BCD, तो BCD का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 के लिए 1/2, आधार के लिए क्या BD और ऊंचाई के लिए CD। और जब इस पूरे त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे ABC त्रिभुज का, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार तो हो गया आपका क्या, आधार 12 हो गया और ऊंचाई 5 हो गया ऐसे में। यदि त्रिभुज को हम इधर से देखें उल्टा ऐसे घुमा दे तो ये आपका आधार कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, नीचे वाला आधार। और इस पे जो ये लंब है ना, ये क्या है इसका ऊंचाई। दोनों ही स्थिति में क्षेत्रफल यदि निकालते हैं इस त्रिभुज का तो बराबर ही आएगा, क्या आएगा, बराबर, ठीक है। तो हम इसी स्थिति में क्यों रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन भुजा होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए। जैसे ये BD, इस त्रिभुज में अभी काम करेंगे तब भी BD आ जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, और जब इस त्रिभुज में काम करेंगे BCD में तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना आधार, ये आधार और ये ऊंचाई हो जाएगा। समझे बात को। तो लिख सकते हैं हम कि 1/2 इंटू, एक बार इस त्रिभुज का आधार को हम ये लेते हैं AB ले लेते हैं और ऊंचाई लेते हैं BC, ठीक है। और ये बराबर होगा कब, AB BC तो हमको पता है, ये त्रिभुज का यदि हम इसको आधार लेके चले और इसको लंब लेके चले तब भी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वही होगा। तो 1/2 इंटू आधार इसका तब क्या हो जाएगा, CA या AC, इंटू ऊंचाई हो जाएगा इसका BD, ठीक है। अब इस हिसाब से जिसका मान है, तो समझिए ना बात को, कि दोनों में से किसी स्थिति में आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो बराबर ही आएगा। भुजा निकल जाने के बाद आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 के लिए 1/2, AB का मान कितना है 12, BC का मान कितना है 5, बराबर सही जा रहा है रे छोटा। 1/2 इंटू AC पता है ना 13, BD पता है ना, नहीं ऐसे ही छोड़ देंगे, यही लिए तो ये काम किए हैं कि BD का मान निकल जाएगा, और जैसे ही BD निकलेगा तो पीछे नहीं लगना BD को। चलिए कटने वाला है ये 2 छक्के, इधर नहीं कटने वाला, तो 54 से 30 इधर हो गया और इधर हो गया 13/2, 13 BD लिखो ना, 13 BD बटा 2, ठीक है। कोना का निगुना करेंगे तो 13 BD बराबर, सही जा रहा है, ग्राफ को तो कटने वाला नहीं आ रहा, 60 3 गुना 60, तो BD बराबर कितना आया 60/13, ऐसा ही टाइप का कुछ आंसर है क्या, 60/13 कटने वाला नहीं, तो BD का मान आपका कितना हो गया 60/13 ही रहेगा। चलिए BD का मान कितना है 60/13, ठीक है। चलिए अब इस त्रिभुज का हमको क्या सब पता हो गया, ये बीच वाला निकला ना, तो दोनों त्रिभुज का दोनों भुजा हमको पता हो गया। थीटा वाले त्रिभुज का भी देखिए, BCD त्रिभुज है, BCD त्रिभुज, इसका हमको क्या पता था, कर्ण पता था और आधार भी पता हो गया। CD निकालना है यानी लंब, CD यानी लंब निकालना है, ठीक है। और इस त्रिभुज का कर्ण पता था और क्या पता हो गया हमको, लंब पता हो गया, क्या निकालना, आधार निकालना, ठीक है। इसका लंब निकालना है, इसका आधार निकालना, ठीक है। तो 2 बार करके काम करेंगे, एक बार पहले हम काम कर लेते हैं त्रिभुज BCD में निकालना है हमको CD, क्या निकालना है CD यानी लंब। ध्यान दीजिए यहाँ PBH नहीं लिख रहे हैं, लंब का नहीं लिख रहे हैं, आपको तो पता है कि ये लंब है, क्या है लंब। CD इसलिए करने की ज्यादा समझ में है कि अभी CD का मान निकला है, ठीक है। उसका फिर जिसका निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा डाउट।
CD का हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, अरे BD का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस पे निकाल लो। BC कितना है आपका 5 का स्क्वायर घटे BD 60/13 का स्क्वायर, ठीक है। तो 50/25, 60 को 60 से गुना करेंगे तो 3600/100, इसका बट्टा घटाव बना सकते हैं आप लोग पीछे में, तो आ जाएगा बट्टा घटाव बनाएंगे ना इसका, तो 169 का 169 एलसीएम होगा 169, 169 को जब 25 से गुना करेंगे बयालीस सौ 25, इसमें से 3600 घटेगा, फिर तो 4225 में से जब 3600 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 625, ठीक है। ये सवाल में बना लीजिएगा ना घर पे, एक लाइन बीच का गैप कर दिए बट्टा घटाव बनाने वाला, तो बट्टा घटाव पीछे से बना के लगेगा तो 625/169 आएगा, जिसके लिए क्या निकलेगा 25, 625 के लिए 25 और 169 के लिए 13, यानी ये बीडी क्या निकल के आया, सॉरी CD 25/13। चलिए अब हमको त्रिभुज ABD में AD निकालना है, तो AD इसका क्या है लंब है, AD लंब है, तो आपको पता है कि बड़े वाले भुजा में से छोटे वाले भुजा को घटाएंगे, यहाँ भी छोटा वाला निकाले थे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लिए हैं, ठीक है। अब लेकिन काम जो करेंगे हम वो किसमें तो बताएगा, त्रिभुज ABD में निकालना हमको AD, तो AD बराबर फॉर्मूला आ जाएगा, बड़ा वाला भुजा आपका AB, बड़ा वाला AB है ना, क्योंकि समकोण के सामने कर्ण होगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, तो AB है आपका कितना 12 का स्क्वायर घटे 60/13 का स्क्वायर, 12 बढ़ाइए 144, 3600/169, बट्टा घटाओ जब इसका पीछे में बनाएंगे तो 169 का एलसीएम आएगा, और इसको 140 को 169 से गुना कर लीजिए, 12, 24 का 4 हासिल 2, 26 का 6 हासिल 2, 6 का 6 2, 8, 144, 6, 13 का 3 हासिल 1, 8 4 12, 3 हासिल 1, 24,336 आया गुना करने पे, उसमें से 3600 को घटाएंगे, 3600 को घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा 6 का 6, 3 का 3, 13 में 6 गया 7, 23 में 3 गया 20,736, 20,736। अब देखिए ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई, ये है किसी का पूर्ण वर्ग 36 है, तो लग रहा है कि होगा, तो आप लोग तो वर्गमूल बनाना जानते हैं, पूरा मोबाइल में आके घुसा देंगे, ठीक है, मोबाइल में रहना जिंदगी भर, एग्जाम में ले जाएगा मोबाइल। 20,736 जोड़ा लगा दिए, अब 2 से लगाइए, 1 से 1 इकाई 1 कट गया 0 7 2, फिर 1 0 क्या 1 से जो काटे तो 1 बचेगा, अच्छा 1 बचा है, हाँ तब तो लगेगा भाई, 5 से 20 25 25 25 4 पे लगाएंगे, 16 के 6 से 4 8 96 1 1 11 8 2 36, यदि इसमें 6 डालते हैं 6 36 3 6 6 48 दिन
हो गया गड़बड़। तो बड़ा होने जा रहा है ना, इसे 2 के 8 86 में 4 में आ जाएगा। 1 से लगाए थे, फिर 4 से, फिर 4 से लगाएंगे ना। 16 का 4 से लेकर 34 33 का 3 हासिल 3 4 3 11 आया कितना इसका वर्गमूल 144 है। 169 के लिए निकल गया 13। तो ये भुजा आपका क्या निकल के आया 144/13। ठीक है 144/13। चलते आगे। ये अब इस अल्फा वाले त्रिभुज का थीटा वाले त्रिभुज का देखिए उतारना कैसे है। सबसे पहले यहां से उतार लेंगे। क्या नंबर है 47। ये उतार लीजिएगा पूरा, तब ऊपर से ये काम करते आइएगा। ठीक है। और उसका अब तो हमको सारा कुछ पता हो गया। अब छोटा मोटा बात निकालना है cos थीटा का और cot अल्फा का मान निकालना। ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला बैठा दीजिए। cos थीटा बराबर, ये अंत का काम कर रहा है, अंत में ये काम करेंगे। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। तो थीटा वाले त्रिभुज का आधार कौन सा है थीटा वाला त्रिभुज। ये तो सामने वाला लंब हो गया और ये क्या है आधार है। तो आधार के जगह पे 60/13, भट्टा में कर्ण के जगह पे 5। तो 2 बट्टा वाला जैसे होता है 60/13 को ऐसे छोड़ेंगे क्योंकि ये ऊपर वाला बट्टा है और नीचे वाला 5 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है ना। तो 1/5 हो जाएगा। कटने वाला काट दीजिए। 12 5 60। आंसर हो गया 12/13। ये cos थीटा का। अब cot अल्फा का। तो cot अल्फा जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा। आप लोग बता सकते हैं क्या नहीं? ठीक है पहले उसका तो परिणाम हम दे रहे हैं। आप बता सकते हैं? पूछे भी नहीं कि क्या बता सकते हैं, पहले बोल दिए कि नहीं बता सकते। अल्फा वाले त्रिभुज का फॉर्मूला हमको क्या cot अल्फा और अल्फा फॉर्मूला बताइए। cot अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? क्या नाम है नंदिनी? पता है? cot अल्फा का नहीं पता आज तक? क्या होता है B/P। तो B/P वही तो हम भी कह रहे हैं B/P। तो इस अल्फा वाले त्रिभुज का B कहाँ है? B मतलब क्या होता है? B को क्या बोलते हैं? B किसको बोलते हैं? B किसको बोलते हैं? आधार को। तुम कहे बीच में उल्टा पुल्टा बोलती है। B किसको बोलते हैं? B बोलते हैं आधार को। तो इस अल्फा वाले त्रिभुज का आधार है कौन सा बता सकता है? रमती आप बताइए। अल्फा वाले त्रिभुज का आधार कौन सा है? अल्फा वाले त्रिभुज आपको बता भी दिए कि ये है अल्फा वाला त्रिभुज। देख रहे हैं न्यून कोड। आधार कौन सा है बताइए अल्फा वाले त्रिभुज का? चंदा हम उससे सबसे पूछने करेंगे। तो बताओ भाई रोजी। अंकित कुमार बता सकते हैं अल्फा वाले त्रिभुज का आधार कौन सा है? 12। ये आधार है। हमेशा आधार सुतले रहेगा, नीचे रहेगा। अरे ये तो सबसे बड़ा भुजा है, इनका सम्मान करो। ये कर्ण है। कौन है? कर्ण है क्योंकि समकोण के सामने है। तो सोया हुआ नीचे तो नहीं समझिएगा, हमेशा आधार ही रहेगा। क्या बताए समकोण के सामने कर्ण होगा। तो ये तो कर्ण हो गया ना, यहाँ समकोण बनना एक कर्ण हो गया। और न्यूनकोण यहाँ अल्फा, तो इसके सामने का लंब होगा। समकोण के सामने का कर्ण होगा, न्यूनकोण के सामने का लंब होगा। बाकी जो बच गया वो बेचारा आधार होगा। तो बेचारा ये बीड़ी ना बचा, बीड़ी समझे? तो आधार बट्टा का लंब होता है। तो आधार के जगह पे 60/13, लंब के जगह पे लंब ये है ना, तो 144/13। 60/13 के बट्टा में 144/13। 2 वाला है पलटी मार दीजिए। 60/13 ऐसी रहेगा। 13 ऊपर 144 नीचे। 13 से 13 कट गया। ये भी कटने वाला है। 4 से कटेगा। 4 5 से कटेगा। बना लीजिए लेकिन पता नहीं है कहाँ कैसे करना है। 15 से कभी कटेगा रे?
12 से बड़ा 12 पर ही 144 है, 12 पंचे आंसर हो गया आपका 5/12 हो गया। रख दीजिए इसको, अब चलते हैं अगले पेज में।